अगर आपके घर में भी कोई लौकी देखकर मुंह बना लेता है तो आज की ये रेसिपी देखकर वही लोग आपसे बार बार यही लड्डू बनाने की डिमांड करेंगे। बिना मावा बिना किसी झंझट के हम बनाएंगे ऐसे सॉफ्ट स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले लौकी के लड्डू जो सावन, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या किसी भी शुभ अवसर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। लौकी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एकदम ताजी हल्के हरे कलर वाली लौकी। तो मैंने यहाँ पर 2 लौकी ली है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लौकी को धोने के बाद अच्छे से पीलर से इसका छिलका निकाल कर अलग कर दिया है। लौकी को मैंने छीलने से पहले 2 पार्ट में काट लिया था, इससे लौकी को छीलने में और कद्दूकस करने में बहुत आसानी होती है। एक जरूरी टिप जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, हमेशा लौकी को छीलने से पहले अच्छी तरह धोएं। अगर पहले छील देंगे और बाद में धोएंगे तो कई बार ऊपर लगी धूल या मिट्टी अंदर के हिस्से तक पहुँच सकती है। पीलर की मदद से मैंने लौकी को छील लिया है। छीलने के बाद ग्रेटर के छोटे वाले साइज से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर अच्छा लाना है लड्डुओं का तो आप छोटे वाले साइज से ही लौकी को ग्रेट करना। लौकी को आप बीच में से काट कर ये जरूर चेक कर ले कि उसके जो बीज हैं वो सॉफ्ट हैं या फिर हार्ड। अगर लौकी के बीज बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा हार्ड हैं तो आप उस लौकी के अंदर वाले हिस्से को निकाल कर अलग कर दें और ऊपर वाले हिस्से को कद्दूकस करें। मैंने जो यहाँ पर लौकी ली थी वो एकदम सॉफ्ट लौकी थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा बड़े बीज नहीं थे, एकदम सॉफ्ट और छोटे बीज थे, तो वो पता भी नहीं चल रहे थे ग्रेट करते टाइम। अगर बीज छोटे और मुलायम होते हैं तो उन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही छोटे छोटे टिप्स आपकी मिठाई का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान और काम की किचन टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे भी ऐसी ही नई रेसिपी लाने की मोटिवेशन मिलती है। मैंने लौकी को छोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है। छोटे ग्रेटर का इस्तेमाल करने से लड्डू का टेक्सचर बहुत स्मूथ बनता है और बाद में गोल गोल शेप देना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर बड़े ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो लड्डू में लंबे लंबे रेश महसूस होंगे और बाइंडिंग भी थोड़ी कम हो सकती है। लौकी को कद्दूकस करने के बाद 2 से 3 मिनट दबाते हुए जितना हो सके उतना मैंने पानी अच्छे से लौकी में से निचोड़ दिया है। यहीं पर पूरी रेसिपी का एक बड़ा सीक्रेट छिपा है। अगर लौकी में ज्यादा पानी रह जाएगा तो बाद में उसे सुखाने में काफी समय लगेगा, मिश्रण भी पतला रहेगा, लड्डू बनाने में ज्यादा समय लगेगा और कई बार लड्डू सेट भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने कभी लौकी के लड्डू बनाए हैं या पहली बार मेरी रेसिपी देखकर ट्राई करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। लौकी में से अच्छी तरह पानी निचोड़ने के बाद गैस पर एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर मैंने ये पानी से निचोड़ कर रखी हुई लौकी डालकर 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया था। घी में भूनने से लौकी की कच्ची खुशबू पूरी तरह खत्म हो जाती है। घी लौकी की नमी को धीरे धीरे बैलेंस करता है, जिससे बाद में मिश्रण जल्दी तैयार होता है और लड्डू भी ज्यादा दिनों तक अच्छे बने रहते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक चलते। लौकी को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए घी में भूनने के बाद मैंने इसमें लगभग 1 गिलास के करीब दूध और लगभग 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह लगातार मिलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने मावा नहीं डाला तो फिर दूध और मिल्क पाउडर क्यों? तो इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। दूध डालने से लौकी के अंदर मिठास और क्रीमी फ्लेवर बहुत अच्छे से समा जाता है। सिर्फ चीनी डालने से जो स्वाद आता है उससे कहीं ज्यादा रिच टेस्ट दूध देता है। अब बात करते हैं मिल्क पाउडर की। मिल्क पाउडर इस रेसिपी का सबसे स्मार्ट इंग्रेडिएंट है। ये बिना मावा डाले भी लड्डुओं में बिल्कुल मावे जैसा स्वाद और हल्का दानेदार टेक्सचर लेकर आता है। यही वजह है कि तैयार लड्डू देखने में भी हलवाई जैसे लगते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो लड्डू बन तो जाएंगे लेकिन उनका स्वाद थोड़ा हल्का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूध पूरी तरह से अच्छी तरह पक चुका है और मिश्रण भी काफी गाढ़ा हो गया है। मैं यहाँ पर लगभग 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। दोस्तों एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, चीनी हमेशा तब डालिए जब दूध अच्छी तरह पक जाए। अगर शुरुआत में ही चीनी डाल देंगे तो लौकी अपना पानी जल्दी छोड़ देगी और मिश्रण को गाढ़ा होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, साथ ही स्वाद भी उतना रिच नहीं आएगा। चीनी डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं जैसे जैसे चीनी पिघल रही है वैसे वैसे हमारा मिश्रण फिर से पतला होने लगा है। घबराइए बिल्कुल मत। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, चीनी डालते ही पूरा मिश्रण ढीला या पतला हो जाता है, तो समझ लीजिए कि यही सही प्रक्रिया है। बहुत से लोग यहीं पर सोचते हैं कि शायद रेसिपी खराब हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीनी डालने के बाद जब आप इसे लगातार चलाते रहेंगे धीरे धीरे ये मिश्रण कुछ इस तरह का हो जाएगा, डो फॉर्म में आने लगेगा और कढ़ाई को भी छोड़ने लगेगा। तो हम लड्डुओं में बाइंडिंग के लिए इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिससे लड्डुओं का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच
दरदरी पिसी हुई मूंगफली ऐड कर दी है। मूंगफली को रोस्ट करके मैंने दरदरा पीसकर इसमें 2 चम्मच ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इस पाउडर को मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर लगातार मिक्स करते हुए ऐसे और भून लेंगे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे कई खास त्योहार आने वाले हैं। अगर इस बार आप बाजार की मिठाई की जगह पर कुछ नया और शुद्ध बनाना चाहते हैं तो इस लौकी की लड्डू की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट को अच्छे से घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद इस मिक्सचर को प्लेट में डालकर अच्छे से ऐसे स्पैचुला से थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसे पंखे की हवा में रखकर ठंडा कर लिया है। यकीन मानिए, एक बार ये लौकी के लड्डू बनाकर अपने परिवार को खिलाइए। जो लोग लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो भी बिना बताए 2-3 लड्डू आराम से खा जाएंगे। मैंने यहाँ पर इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेते हुए जिस साइज के लड्डू बनाने हैं, हाथों में इस मिक्सचर को दबाते हुए पहले गोल करेंगे और फिर इसे राउंड राउंड करते हुए एकदम गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आपके घर में रखी चीजों से ही आप त्योहार पर झटपट से ये एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं इस सावन में। तो ये लीजिए, तैयार है यहाँ सावन में बनने वाले बहुत ही टेस्टी सावन स्पेशल लौकी की हेल्दी लड्डू। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।